स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल स्कैरी हॉरर स्टोरीज में। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सोनगढ़ की, जहां सदियों पुराना एक महल खड़ा है, रतनगढ़ महल। बाहर से देखने पर यह महल भव्य लगता है। ऊंची दीवारें, संगमरमर के स्तंभ, विशाल दरवाजे और झरोखे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, उस महल का रूप बदल जाता। खिड़कियों से मानो कोई झांकता और कभी-कभी रोने की आवाजें सुनाई देती। गांव के लोग कहते थे, उस महल पर चुड़ैल का साया है। गांव का एक बुजुर्ग पंडित हरिदास अक्सर बच्चों को डरा डरा कर कहा करता, सूरज डूबने के बाद महल की ओर मत जाना। वहां अब भी महाराजा की बेगम की आत्मा भटकती है। जिसने भी उस जगह कदम रखा, जिंदा लौटकर नहीं आया। लेकिन नई पीढ़ी ऐसी कहानियों पर हंस देती। उनमें से एक था आदित्य, बीए का स्टूडेंट। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनना तो पसंद था, मगर वो मानता नहीं था। आदित्य अक्सर अपने दोस्तों को कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें, दिमागी वहम। दोस्तों में से एक सुमित उसे चुनौती देते हुए बोला, अगर इतना ही यकीन है तो एक रात उस महल में जाके दिखा। आदित्य ने हंसते हुए हामी भर दी। ठीक है, कल की रात को चलते हैं, देखते हैं चुड़ैल है या तुम्हारे डर। अगली ही रात चार दोस्त आदित्य, सुमित, रीना और काव्या टॉर्च और कैमरा लेकर महल की ओर निकल पड़े। गांव की गलियां पार करते ही सन्नाटा गहरा गया। महल की ऊंची काली दीवारें सामने नजर आने लगीं। रीना धीरे से बोली, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। आदित्य मुस्कुराया, डरने की जरूरत नहीं है, सब अफवाहें हैं। लेकिन जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल गया। चारों एक दूसरे को देख हकबका गए। ये तो हवा की वजह से हुआ होगा। आदित्य ने खुद को और बाकी सबको समझाने की कोशिश की। महल का अंदरूनी नजारा, अंदर का नजारा बेहद भयावह था। फर्श पर धूल और टूटे कांच बिखरे थे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हर कदम रखने पर जमीन चर चर की आवाज करती। अचानक रीना चिल्ला पड़ी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। सबने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। काव्या कांपते हुए बोली, चलो वापस चलते हैं। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हमें सच पता करना है। अगर आज लौट गए तो हमेशा डरते रहेंगे। वे महल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक बड़ा सा दरबार हॉल था। वहां दीवारों पर मशालों के पुराने होल्डर लगे थे, मानो अभी कोई राजा दरबार लगाएगा। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी में एक लंबी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। सुमित की टांगें कांप गईं। आदित्य, ये कौन है? परछाई धीरे धीरे हॉल के कोने से सड़कती हुई गायब हो गई। चारों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। चारों आगे बढ़े तो उन्हें सीढ़ियां दिखीं, जो ऊपर रानियों के कक्ष की ओर जाती थीं। कहते थे कि यहीं एक बेगम की मौत हुई थी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऊपर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से इत्र की खुशबू आने लगी। काव्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, इतने सालों से वीरान कमरे से इत्र की खुशबू कैसे आ सकती है? अंदर एक विशाल पलंग पड़ा था, जिस पर सुनहरी चादर बिछी थी, मानो कोई अभी सोकर उठेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश की, चादर अपने आप हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। रीना चीख पड़ी, हमें यहां से निकलना होगा। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुली और उसमें से सफेद लिबास में एक औरत नजर आई। उसके लंबे खुले बाल चेहरे पर बिखरे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वो हवा में तैरती हुई उनके सामने आ गई। क्यों आए हो मेरे महल में? उसकी आवाज भारी और गूंजदार थी। चारों सहम कर पीछे हट गए। आदित्य कांपते हुए बोला, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, सच्चाई चाहते हो तो सुनो, मैं हूं रूपमती, महाराजा की बेगम। जिसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, और अब कोई भी यहां चैन से नहीं रह सकता। उसकी हंसी महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। महल का अतीत,
अचानक महल की दीवारों पर पुरानी घटनाओं की तस्वीरें उभर आईं। चारों ने देखा कि कैसे महाराजा रतन सिंह ने अपनी बेगम रूपमती को धोखा दिया था। राजा ने रूपमती पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो किसी और से प्रेम करती है। गुस्से में उसने इसी कमरे में उसे कैद कर दिया और कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा। रूपमती की मौत तड़प तड़प कर हुई। जाते जाते उसने श्राप दिया, जिसने मुझे कैद किया उसका वंश कभी सुखी नहीं रहेगा और ये महल मेरी आत्मा का बसेरा बनेगा। तभी दीवारों से खून टपकने लगा और चीखों की आवाजें आने लगीं। चारों जान बचाने के लिए भागे। सीढ़ियां उतरते समय उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे दौड़ रहा है। टॉर्च अपने आप बंद हो गईं। नीचे पहुंचते ही मुख्य द्वार बंद हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल की आवाज गूंजी, अब तुम भी यहां सदा के लिए रहोगे। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, रूपमती, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, तुम्हें कैद से मुक्त करेंगे। कुछ पल के लिए महल में सन्नाटा छा गया। फिर रूपमती की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी लाल आंखों से आंसू बह निकले। क्या सचमुच लोग मेरी पीड़ा जानेंगे? आदित्य बोला, हाँ, तुम्हारी आत्मा का सच हर कोई सुनेगा। उसने आकाश की ओर हाथ फैलाए और अचानक तेज रोशनी छा गई। दीवारों पर टपकता खून गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों बाहर भागे और गांव की ओर निकल पड़े। अंत लेकिन अधूरा। गांव लौटकर उन्होंने पूरी घटना सबको बताई। लोग दंग रह गए। कुछ ने उनकी बातों पर यकीन किया, कुछ ने मजाक उड़ाया। लेकिन उसी रात जब आदित्य अकेले अपने कमरे में सो रहा था, खिड़की से एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद, लेकिन याद रखना, मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। महल तो शांत हो गया था, मगर क्या सचमुच चुड़ैल का साया खत्म हुआ था या अब वो किसी और को अपना निशाना बनाएगी?